अष्टदल योग पुष्प भाग 2 सूत्र 1 से 3। देश बंधस चित्तस्य धारणा, आकाश के खालीपन में मन का ठहर जाना धारणा कहलाता है। तत्र प्रत्येकतानिता ध्यानम, धारणा में वहां पर एक ही अनुभव में लीन हो जाना ध्यान कहलाता है। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम्यो समाधि है। केवल वह जो वास्तविकता की भव्यता को उसकी शुद्धता में प्रसारित करती है और जिसमें हमारा स्वरूप मिटकर नितांत खाली पर सिमट जाता है, समाधि कहलाती है। योग के ये 8 अंग भाग 2 सूत्र 29 से मिलकर जीवन के लिए अष्टांग योग के मार्ग का गठन करते हैं। यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें युगों से सोया हुआ मन जागृत होकर साफ साफ देखने लगता है, जिसमें मन जो अभी तक अविद्या ख्याति के अंधकार में पड़ा हुआ था, पूर्णतया रूपांतरित होकर विवेक ख्याति से जगमगाने लगता है। यह मनुष्य का स्वाभाविक अवस्था के अंधकार से प्रबुद्ध अवस्था के प्रकाश की ओर गमन है। यह अविद्या जनित जगत दर्शन का विवेक जनित जगत दर्शन में उत्परिवर्तनकारी रूपांतरण है। अर्थात यह जो है कि अज्ञानता से जो है कि ज्ञान में उत्परिवर्तनकारी रूपांतरण है। विवेक जो है को वास्तविकता के शुद्ध अस्तित्व की भव्यता से प्रकाशित करता है। यह प्रकृति निर्मित मनुष्य का उस योग निर्मित वास्तविक मनुष्य में आमूल रूपांतरण है जो संपूर्ण अस्तित्व के साथ सामंजस्य में रहता है। आइए देखते हैं कि जब कोई अविद्या ख्याति से उत्पन्न जगत दर्शन को नकार कर विवेक ख्याति से प्रकाशित जगत दर्शन की ओर मुड़ जाता है, तब क्या होता है। जैसा कि भाग 2 के सूत्र 26 में बताया गया है कि पहली चीज जो घटित होती है वह यह है कि मन जो पहले विभिन्न दिशाओं में बेकाबू होकर घूमता रहता था, अब निश्चय हो जाता है। उसे ज्ञात हो जाता है कि जब तक वह अविद्या ख्याति में कैद था, तब तक सब कुछ अव्यवस्थित था। यह अस्त व्यस्तता मनुष्य के जीवित रहने के लिए एक खतरा है। जब मनुष्य उस अव्यवस्था पर नजर डाल जिसकी प्रकृति और स्वरूप ने उसे जकड़ रखा था और जिसकी सीमाओं के भीतर रहते हुए वह मन की वृत्ति स्वरूप चुनाव प्रवृत्ति द्वारा उसे व्यवस्थित करने का भरसक प्रयास कर रहा था, तब वास्तविक अस्तित्व व्यवस्था का एक नया दर्शन स्वयं प्रकट होने लगता है। उसे दिखाई देने लगता है कि किस प्रकार वृत्तियां एक झूठा जगत दर्शन प्रस्तुत करती हैं, और फिर उसे महसूस होता है कि अस्तित्व स्वरूप के ज्ञान के लिए इन सभी वृत्तियों को रोकना होगा। यह ज्ञान उन प्रेरक कारकों को प्रकट कर देता है जो मनुष्य जीवन में अव्यवस्था लाते हैं। ये कारक लोभ, क्रोध एवं मोह से उत्पन्न होते हैं, जिनका मूल हमारे अहम में होता है। ऐसा आंख मूंद कर स्वीकार कर ली गई हमारी परंपरागत एवं सांसारिक जीवन शैली के हर स्तर पर होता है। इसी कारण मनुष्य ब्रह्मचर्य का पूर्णतया तिरस्कार कर हिंसा, असत्य, चोरी व आसान जीवन शैली की ओर उन्मुख होता है तथा इस प्रकार जीवन को पोषण देने वाली भौतिक व मानसिक सामग्री का संग्रहण करता है। जब तक यह अहम केंद्रित जीवन शैली कार्य करती रहती है, वह इसी में व्यस्त रहता है और यह तब तक जारी रहता है जब तक कि उसका सामना किसी ऐसी परिस्थिति से नहीं हो जाता जिससे उसे यह बोध हो कि जो कुछ भी वह सोचता या महसूस करता है या जो भी कार्य करता है उसका परिणाम अंतहीन दुख और कष्ट ही होता है। अब वह पूर्णतः भंग हो चुकी एक ऐसी व्यवस्था के सामने खड़ा होता है जो उसके जीवन के लिए एक खतरा है। इस बोध से यह प्रकट होता है कि जीवित रहने के लिए मनुष्य को लोभ का पूर्णतः त्याग करना और जरूरतों के प्रति जागरूक होना चाहिए। जीवित रहने की जरूरतों की प्राकृतिक बाध्यताएं होती हैं, भोजन, कपड़ा, आश्रय तथा काम, इन सभी की प्राकृतिक बाध्यताएं हैं। इन
प्राकृतिक बाध्यताओं की सीमा को लांघने पर ही प्राकृतिक जरूरतें भयंकर लोभ में बदल जाती हैं और फिर सारी परेशानी आरंभ हो जाती है। यह एक बढ़ती हुई अव्यवस्था को जन्म देती है और यही बढ़ती हुई अव्यवस्था जीवन के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा बन जाती है। भाग 2 सूत्र 34। इस प्रकार विवेक अविद्या जनित जीवन शैली की प्रकृति व उसके स्वरूप को अनावृत कर देती है। अब यह साफ साफ दिखाई देने लगता है कि मनुष्य जब तक व्यवस्थित और जीवित नहीं रह सकता, जब तक कि वह एक ऐसी जीवन शैली की जरूरत को महसूस न कर ले जिसमें हिंसा, असत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य की उपेक्षा तथा लोभ युक्त संग्रहण के लिए कोई स्थान न हो। ये 5 यम अस्तित्व की आवश्यकता है। इनका अर्थ और तात्पर्य यही है कि किसी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हिंसक नहीं होना चाहिए और साथ ही अस्तित्व परिस्थिति की वास्तविकता को देखने की आशा भी रखनी चाहिए। यही बाकी 4 यमों के लिए भी सत्य है, अर्थात किसी को स्वयं के प्रति झूठा नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए तथा भौतिक व मानसिक सामग्री के संग्रह में लिप्त नहीं रहना चाहिए जिससे हमारा स्वरूप खतरे में पड़ जाए और हमारे साथ ही मनुष्यों को कोई हानि उठानी पड़े। साथ ही हमें अस्तित्व परिस्थिति की वास्तविकता को देखने की आशा भी रखनी चाहिए। अतः अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, संग्रह न करना अस्तित्व की आवश्यकताएं हैं जिनके पालन करने का बिना किसी समझौते के संकल्प लिया जाना चाहिए और उसमें हमारा जन्म, समय और परिस्थितियों को आगे नहीं आना चाहिए। जन्म, समय तथा परिस्थितियों की बाध्यताओं की वजह से यम यानी अस्तित्व की 5 आवश्यकताओं के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यह तभी संभव है जब मनुष्य इन यमों के परम महत्व को अपनी अस्तित्व परिस्थिति की सही समझ के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त के रूप में देखें। ये कोई ऐसी विचारधाराएं या आदर्श नहीं है जिनका पालन आधे अधूरे मन से किया जाए। ये ऐसे कठोर एवं मजबूत आधार वाले तथ्य हैं जिन्हें अवश्य ही देखा और समझा जाना चाहिए। इसकी सटीक समझ ही इन यमों को मनुष्य के अस्तित्व और जीवन का अभिन्न अंग बना देगी। फिर उन्हें लगातार मन में रखने के लिए किसी अहम केंद्रित प्रयास की जरूरत नहीं रह जाएगी। ये भी उतने ही स्वाभाविक व प्रयास रहित हो जाएंगे जितना कि सांस लेना, जिसके लिए भी किसी अहम केंद्रित प्रयास या अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा कि सूत्र 34 में बताया गया है, यम के विपरीत भाव मनुष्य के जीवन में जो स्वतः निरंतर बनी रहने वाली दहशत उत्पन्न करते हैं, उसका बोध मात्र ही उसे उनके जाल में फंसने से स्वाभाविक रूप से सावधान कर देता है और सावधानी के बावजूद यदि उसके मन में ये विपरीत भाव उभरते हैं तो उनसे निपटने का तरीका सूत्र 33 में बताया गया है। यह तरीका ध्यान का तरीका है जो स्वयं राह दिखाता है तथा प्रवृत्ति चेतना की अतीत द्वारा संचालित वृत्तियों से उत्पन्न किसी भी प्रकार की भ्रमित सोच के प्रभाव को दूर करता है। सूत्र 32 5 नियमों को बताता है जो यम के साथ मिलकर अष्टांग योग का अभिन्न पहलू है। इन 5 नियमों में से 3 नियमों तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राविधान की व्याख्या भाग 2 के सूत्र 1 में पहले ही की जा चुकी है। ये सब मिलकर हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में क्रिया योग का निर्माण करते हैं। बाकी 2 नियमों में कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। सोच का अर्थ है हमारे मन द्वारा संचालित हमारे मनोदैहिक तंत्र का शुद्धिकरण। योग में भी शुद्धिकरण की उसी प्रकार जरूरत पड़ती है जिस प्रकार सोने के अयस्क से शुद्ध सोना निकालने के लिए शुद्धिकरण की जरूरत पड़ती है। शरीर व चित्त एक विकासशील, सामाजिक एवं ऐतिहासिक अतीत का परिणाम है। इस स्वर्ण रूपी शुद्ध बोध को भी जो अविद्या से उत्पन्न संयोग के कारण उसके साथ घुल मिल गया है, अतीत के भंडार की सभा से पृथक करना होगा। इस पृथक्करण प्रक्रिया का आरंभ भौतिक स्तर पर नहीं अपितु मनोवैज्ञानिक एवं बोधात्मक स्तर पर होता है। इन प्रक्रियाओं के नाम है क्रिया योग, प्रतिप्रसव,
तथा विवेक ख्याति, जिनकी व्याख्या भाग 2 में की गई है। वास्तव में ये विवेक द्वारा दृष्टा एवं दृश्य के मध्य विभेद करने की प्रक्रियाएं हैं। यह विभेद जब एक बार मनुष्य के अस्तित्व व दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है, तब योग अनुशासन संपूर्ण अस्तित्व के अदृश्य संचालन के साथ सामंजस्य रखते हुए स्वयं ही आगे बढ़ता हुआ वह स्वयं में सुधार लाता हुआ एक अभियान बन जाता है। इस प्रकार शौच यानी आत्म शुद्धिकरण अष्टांग योग का अभिन्न अंग बन जाता है। यह शुद्धिकरण शुद्ध दर्शन या दसी मात्रता के बाद स्वाभाविक रूप से घटित होता है, जिसमें अतीत के अनुभव के रंगीन चश्मे से देखना छोड़ना पड़ता है। यह छोड़ना ही शुद्धिकरण का मूल मंत्र है। इससे जीवन के सभी रूपों के प्रति तथा स्वयं के मनोदैहिक गठन के प्रति भी एक पवित्रता का भाव पनपता है। हमारे अस्तित्व एवं जीवन के सभी स्तरों में व्याप्त अशुद्धि एवं भ्रष्टाचार के सभी रूपों के आधार में अविद्या से उत्पन्न यह संयोग ही होता है। इसीलिए इस संयोग के साथ साथ हमारी शरीर आधारित चेतना के संयोग से भी स्वयं को छुड़ाना शुद्धिकरण के लिए एक पूर्व आवश्यकता बन जाती है। अतः शुद्धिकरण के लिए अहम पूर्ति हेतु अपने शरीर व मन का होने वाला अतिक्रमण एवं शोषण समाप्त होना ही चाहिए। संतोष भी जो नियम का एक भाग है, एक पूर्ण आवश्यकता है। जब स्वार्थ एवं इच्छाओं का अतीत द्वारा संचालित आवेग धीमा पड़ जाता है, तब हमारे अस्तित्व में संतोष का एक स्वाभाविक आगमन होता है। इच्छा, लालसा तथा हर चीज के लिए अधिकाधिक पाने की अतृप्त तृष्णा अपना आवेग खो देते हैं और मन स्वाभाविक रूप से संतोष की शरण ले लेता है। इसके बाद अस्तित्व परिस्थिति के शुद्ध दर्शन व उचित समझ को बढ़ावा देने वाले कारकों के सिवाय कुछ और मायने नहीं रखता। यम और नियम के मध्य भेद को जान लेना जरूरी है। यम अस्तित्व की आवश्यकता है, जबकि नियम मनुष्य की भी निर्णय व कार्यवाही है। जो योग अनुशासन के लिए क्या आवश्यक है, इसका बोध होने पर लिए गए हैं। सूत्र 35 से सूत्र 45 तक इस बात का वर्णन है कि अष्टांग योग की 2 मूलभूत पूर्व आवश्यकताओं यम और नियम में स्थापित हो जाने के पश्चात क्या होता है। वे अष्टदल योग पुष्प की भांति की बाकी पंखुड़ियों के खुलने के लिए बौद्धिक एवं मानसिक स्तर पर आवश्यक है। योग अनुशासन की तीसरी पंखुड़ी या तीसरा अंग आसन है। यम और नियम में स्थापित हो चुका मनुष्य अपने शरीर को विस्मय के एक नए भाव से देखता है, मानो यह कोई रहस्यमय चीज हो। उसके शरीर में असंख्य सूक्ष्म एवं स्थूल क्रियाएं हर समय चलती रहती हैं। वे कैसे और क्यों चलती हैं, यह हमेशा से एक रहस्य ही रहा है। जीव वैज्ञानिकों, शरीर वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों तथा पशु एवं मनुष्य के शरीर रसायन अवयवों पर अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण इनमें से कुछ क्रियाओं पर प्रकाश डाल सकते हैं तथा कुछ ऐसी समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करने का ढोंग भी कर सकते हैं, जो मनुष्य द्वारा अपने अद्भुत शरीर के मूर्खतापूर्ण शोषण से उत्पन्न होती है। लेकिन ये सभी स्पष्टीकरण एवं तथाकथित समाधान अस्तित्व परिस्थिति के प्रति एक खंडित दृष्टिकोण के परिणाम ही होते हैं और इसी कारण वे भले से ज्यादा नुकसान अधिक करते हैं और भविष्य के प्रति एक झूठी आशा जगाते हैं। योग अस्तित्व परिस्थिति के प्रति ऐसे सभी खंडित दृष्टिकोणों को खारिज कर देता है। वे सभी अविद्या ख्याति से उत्पन्न जगत दर्शन से संबंध रखते हैं। अतः सबसे पहले योग अविद्या ख्याति पर आघात कर विवेक ख्याति से उसका निषेध करता है। यही वह मूलभूत व समग्र दृष्टिकोण है जो हमारे जीवन में अष्टांग योग के उदय का कारण बनता है। इस समग्र दृष्टिकोण के साथ अपने शरीर पर नजर डालने से मनुष्य पाता है कि जब शरीर उचित मुद्रा में होता है, तब उसका अपने संसार के साथ अस्तित्व संबंधी तालमेल बैठ जाता है। अवयम और नियम की स्पष्ट समझ के साथ वह अपने शरीर तथा उसकी स्थूल व सूक्ष्म गतिविधियों पर नजर डालता है। यह नजर डालना ही उसे कुछ प्रयास व त्रुटियों के बाद
इस योग्य बना देता है कि वह एक ऐसी मुद्रा खोज लेता है जिसका अत्यधिक महत्व होता है। मनुष्य को इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि वह अपने सारे प्रयासों को पूर्णता से तय करते हैं। सूत्र 47 तथा शरीर को अपनी आरामदायक मुद्रा स्वतः निर्धारित करने दे। वह समझ जाता है कि सारे प्रयास अहम केंद्रित होते हैं, इसका भारी हानि पहुंचा सकते हैं। सारे प्रयासों को त्याग कर जब वह आराम की अवस्था में आ जाता है तब वह उस मुद्रा की खोज कर लेता है जिसमें वह समय की परवाह किए बिना और बेचैन हुए बिना आराम से स्थिर बना रह सकता है। इस योगासन में वह स्वयं को एक ऐसी मना स्थिति में पाता है जो अनंत विश्रांति की अवस्था के साथ सामंजस्य में होती है। सूत्र 47। यह शांति की एक ऐसी दिव्य मुद्रा है जिसमें स्थिति, जगत तथा प्रकृति की त्रिगुणात्मक ऊर्जा के अभिन्न अंग मानव स्वयं के प्रति जागरूक हो जाते हैं। स्थिति मानव जगत शुद्ध दर्शन से प्रकाशित हो जाती है। मनुष्य का शारीरिक जगत और दिव्य जगत एक ही तरंग आयाम वेवलेंथ पर साथ साथ मौजूद रहते हैं। जगत स्तर पर शरीर बाह्य जगत के साथ सामंजस्य में होता है, एक ऐसा सामंजस्य जो शुद्ध दर्शन की शक्ति से प्रेरित होता है। जो ऐसे योगासन में स्वयं को स्थित पाता है उसे ज्ञात होता है कि भीतर और बाहर तापमान में परिवर्तन, ठंडा और गर्म तथा अन्य परस्पर प्रतिकूल चीजें शरीर पर प्रभाव नहीं डालती। सूत्र 48। यह योग के माध्यम से प्रयोग तथा अनुभव करने का विषय है। यहाँ पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि तथाकथित योगियों द्वारा प्रचलित तरह तरह के योगासनों के लिए योग सूत्र में कहीं भी कोई स्थान नहीं है। वे सभी पतंजलि योग सूत्र में प्रतिपादित योग के मार्ग से विचलन है। कुछ बीमारियों के लिए उन विभिन्न प्रकार के आसनों का उपचारात्मक महत्व हो सकता है, लेकिन योग सूत्र में प्रतिपादित योग के लिए उनका कोई महत्व नहीं है। भाग 2 के सूत्र 49 से सूत्र 53 अष्टांग योग के चतुर्थ अंग प्राणायाम से संबंधित है। आसन में भली भांति स्थापित हो जाने के पश्चात स्वाभाविक रूप से ही यह महसूस होने लगता है कि जिस प्रकार शरीर की स्थिर अवस्था प्रकृति की त्रिगुणात्मक ऊर्जा के निष्क्रिय सिद्धांत स्थिति के सार को प्रकट करती है, उसी प्रकार शरीर में प्राकृतिक रूप से निरंतर चलने वाली सांस की लय उसी त्रिगुणात्मक ऊर्जा के सक्रिय सिद्धांत क्रियासार को प्रकट करती है। यह क्रिया अस्तित्व स्वरूप होती है, न कि मन की वृत्ति स्वरूप गतिविधियों द्वारा प्रेरित कोई क्रिया। वास्तव में चिर वृत्ति स्वरूप गतिविधियों द्वारा प्रेरित क्रियाएं ही होती ही नहीं, बल्कि वे तो अस्तित्व परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रियाएं होती हैं। अस्तित्व तथा यौगिक भाव में क्रिया उसे कहते हैं जो है कि बोध मात्र से उत्पन्न होती है। बोध और क्रिया के मध्य लगने वाला समय अविद्या व अविद्या जनित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है। प्राणायाम श्वास और निश्वास की निरंतरता में आए विच्छेद की खोज है। जिस प्रकार वृत्ति निरोध वृत्तियों की निरंतरता में एक विच्छेद है, उसी प्रकार प्राणायाम भी श्वसन क्रिया की निरंतरता में एक विच्छेद है। और जिस प्रकार वृत्तियों से रहित खालीपन में जिज्ञासा को अभ्यास भाग 1 सूत्र 13 कहते हैं, उसी प्रकार श्वसन क्रिया की निरंतरता के विच्छेद में जिज्ञासा को प्राणायाम भाग 2 सूत्र 49 कहते हैं। यह जिज्ञासा प्राणायाम के 4 प्रकारों को प्रकट करती है। का सांस बाहर निकालने के उपरांत विच्छेद, सांस भीतर लेने के उपरांत विच्छेद, बाहर निकलती सांस समय एवं स्थान जो विच्छेद के दौरान उत्पन्न हुए खालीपन के अंतराल एवं सूक्ष्मता को प्रकट करते हैं, तथा विच्छेद के दौरान उत्पन्न हुए खालीपन जिसमें माप और मापी गई वस्तु में कोई रुचि नहीं रह जाती। भाग 2 सूत्र 50 एवं सूत्र 51 प्राणायाम के पश्चात क्या होता है, यह भाग 2 के सूत्र 52 एवं सूत्र 53 बताते हैं। 2 बातें होती हैं, क्रिया की अस्तित्व प्रकृति या त्रिगुणात्मक ऊर्जा के कर्म सिद्धांत का ज्ञान मन के उन आवरणों को दूर करता है जो काल चक्र की प्रवृत्ति द्वारा
इस पर थोप दिए गए थे और परिणाम स्वरूप धारणा के लिए आवश्यक मन का वह गुण प्रकट होता है जिसका वर्णन भाग 3 के सूत्र 1 में किया गया है। यहाँ पर यह जान लेना उचित होगा कि अष्टांग योग प्रकृति के समस्त दृश्य जगत की आधारभूत त्रिगुणात्मक ऊर्जाओं, स्थिति, क्रिया तथा प्रकाश का शुद्ध बोध कराता है। भाग 2 सूत्र 18 है। प्रकृति की इन त्रिगुणात्मक ऊर्जाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया से ही इस वस्तु जगत की अभिव्यक्ति होती है तथा इस बात का बोध और ज्ञान ही जो है यानी अस्तित्व परिस्थिति का ज्ञान है। भाग 2 के सूत्र 54 एवं सूत्र 55 अष्टांग योग के 5वें अंग प्रत्याहार के विषय में। प्रत्याहार मन की व मनोदैहिक तंत्र की वह अवस्था है जिसमें इंद्रियों की अतीत द्वारा संचालित अपने विषयों की ओर उन्मुख होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति बस में कर ली जाती तथा इंद्रियां मन की शांति में विश्रांति पाती है। यह शांति वास्तव में मन की ही अस्तित्व प्रकृति है। सूत्र 54 सूत्र 55 बताता है, ऐसा होने पर हम स्वाभाविक रूप से इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इंद्रियों पर हम इसीलिए विजय प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि हमें ज्ञात होता है कि वे अपने अपने विषयों की ओर कैसी और क्यों उन्मुख होती रहती हैं। वे दृष्टा को वस्तु जगत का भोग अनुभव प्रदान करने के लिए ऐसा करती हैं और जब भोग का कारण उसे पूर्णतः समझ आ जाता है तब और अधिक अनुभवों के लिए उसकी तीव्र इच्छा दूर होने लगती है और वह अपवर्ग में रुचि दिखाने लगता है। भाग 2 सूत्र 18 इस भाग 3 का सूत्र 1 अष्टांग योग के 6ठे अंग धारणा का वर्णन करता है। वहाँ याम और प्रत्याहार मिलकर इस असाधारण अवस्था धारणा के लिए आवश्यक दशाएं निर्मित करते हैं। यह वह अवस्था है जिसमें हमारे मनोदैहिक तंत्र समेत वस्तु जगत की त्रिगुणात्मक ऊर्जा के 2 घटक स्थिति और क्रिया इतने मंद पड़ जाते हैं कि मन के लगभग सभी सांसारिक आवरण दूर हो जाते हैं और तीसरा घटक प्रकाश ही अब सब ओर प्रभावी हो जाता है। इस प्रकाश के तेज में मन सभी वस्तुओं से खाली हो जाता है और आंतरिक देश की सीमाओं के भीतर कैद हो जाता है। मनुष्य को वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब इसकी इंद्रियां क्रियाशील होती हैं और जब वे क्रियाशील नहीं रह जाती तथा प्रत्याहार के परिणाम स्वरूप अपने अपने विषयों की ओर उन्मुख होने की उनकी प्रवृत्ति बस में कर ली जाती है, तब यह वस्तु जगत भी समस्त इंद्रिय विषयों से रहित हो जाता है। दिखाई देने पर भी वस्तुएं अब मन को आकर्षित नहीं करती क्योंकि मन अब वस्तु जगत की वास्तविकता को ही खोजने में पूरी रुचि लेने लगता है। अब तो भीतर भी खालीपन होता है और बाहर भी। इस विशाल खालीपन देश में मन ठहर जाता है, मानो इस एक खालीपन के अनुभव के लिए ही इसका निर्माण हुआ हो। एक ऐसा खालीपन जो वृत्तियों से ही रहित नहीं अपितु उन दृश्य वस्तुओं से भी रहित होता है जिनके साथ ये तादाद में स्थापित करती हैं। यह बेहद महत्व रखने वाला एक ऐसा खालीपन है जो मानव सत्य का गर्भ है। शुद्ध खालीपन को अनुभव करने की इस क्रिया को ही ध्यान कहते हैं। सूत्र 2 जब अन्य सभी अनुभव आकाश के खालीपन के एक अनुभव में विलीन हो जाते हैं तब समय ठहर जाता है। काल गति की पहचान एक के बाद एक होने वाले अनुभवों की श्रृंखला से ही होती है। जब यह श्रृंखला ही भीतर और बाहर के खालीपन के एक अनुभव में समा जाती तब समय ठहर जाता है। बिना किसी विशेष अनुभव के अनुभव मात्रता की यह असाधारण अवस्था ध्यान कहलाती है। और जब मनुष्य ध्यान में स्थापित हो जाता है जहाँ कोई अनुभव करने वाला नहीं होता, बस अनुभव मात्र होता है, अर्थात जब उसका स्वरूप मिट जाता है या जब वह अपनी पहचान के सभी लक्षण या चिन्ह खो बैठता है, तब वस्तु जगत अपनी प्रकाशमान वस्तु प्रकृति की अस्तित्व वास्तविकता में प्रकट होता है। यही समाधि के सूत्र 3 है। अष्टांग योग की इस अद्भुत प्रक्रिया से होकर जो गुजरता है वह एक ऐसा वास्तविक मनुष्य हो जाता है जो जगत को उसके अस्तित्व के शुद्ध स्वरूप में देखता है। ऐसा मनुष्य अपने अस्तित्व स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है जिसमें शुद्ध दृष्टिमात्रता तथा वास्तविक क्रिया साथ साथ होती है। ऐसा बोध कर्म सृजन कहलाता है जो पूर्ण स्वतंत्रता से
प्रकृति की नकारात्मक शक्तियों को सृष्टि की आत्म प्रकाशित शक्तियों में समूल रूपांतरित करने की मैं सक्षम हूँ। थैंक यू वेरी मच।